कैसी बेटा? अरे माँ, वीनू दफ्तर नहीं किया अभी तक? बस माँ, अभी जाने ही वाला है। दामाद जी ठीक हैं? जी माँ। क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह? कोशी, कल बड़ी गलत बात मुंह से निकल गई। सारी रात खुद को कोसती रही। बुरा लगा ना तुझे बेटा? छोड़ो ना माँ, रात की बात गई, मैं तो उस बात को भूल भी चुकी हूँ। माँ जीता रहे बेटा। विनू बेटा, चाय पी ले। अरे माँ, चाय हो गया ये ले अपना टिफिन ले। ठीक है माँ। सच कहूं कोशी, घर बड़ा ही सूना सूना लगता है। वो तो है माँ। बच्चे घर की जान होते हैं। अब तो बस रागिनी के बच्चे को गोद में खिलाने की आस है। एक बार उसकी गोद हरी हो जाए, फिर देखना कैसी पूछ होती है उसकी राजवंश परिवार में। पलकों पर बिठा के रखेंगे सब, तेरी समधन भी। वारिस जो मिल जाएगा उसे। तो चिंता ना कर कोशी, साधना की तो एक नहीं चलेगी उस घर में, और रागिनी ना सही तो मालती, दोनों में से एक ना एक की गोद में तो बच्चा आएगा ही। सच कहूं, इससे पहले मेरी आंखें बंद हो जाएं, बस दोनों के ही बच्चे देखना चाहती हूँ। और फिर तू भी तो नानी या दादी बन जाएगी कोशी। हाय राम, अगर मुझसे पहले रागिनी का बच्चा हो गया तो सब उसी को पूछेंगे। रागिनी का बच्चा ऐसा, रागिनी का बच्चा वैसा, यही सुनती रहूंगी दिन रात। ना बाबा ना, ये सब मैं नहीं सह पाऊंगी। तब मुझे कुछ करना होगा। इतनी मुश्किलों के बाद हमारे दोनों बेटे हमारे पास लौटे थे, और अब ये सब नहीं, हम उन्हें अपने से दूर नहीं होने दे सकते। और अनेक बरसों से अपने करीब लाने को तरसते रहे, और जरा ठंडक पड़ी कि फिर वही नफरत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों? आली जी, अब मुझे बेडशीट ठीक करनी है। आली जी, थोड़ा सा और। आली जी, कैसे ठीक करूं? आलिक जी, आलिक जी, अब मुझे चेहरा साफ करनी है। ओह दोस्त, तुम यहाँ पर भी आ गई। अब मैं क्या अलमारी के ऊपर चढ़ के बजाऊं क्या? हाँ आलिक जी, कभी वहां से उठो, कभी यहाँ से उठो। मेरी हारमोनिका की ट्यून है ना जो, वो खराब हो जाती है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अब मैं आपकी ट्यून डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगी। ओके, ठीक है? ओके ओके। दोस्त, ये जो तुम अपनी चुप्पी सी डस्टिंग कर रही हो ना, हाँ, ये बंद करो। आओ मेरे साथ आओ, मैं ना तुम्हें हारमोनिका बजाना सिखाता हूँ। ओके, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो। देखो यहाँ, ये हारमोनिका, ये ऐसे रखो। हाँ, ये जो 2 फिंगर है इसको ऐसे करो। ओके,
इसको ऐसे ऐसे बजाओ। मैं पकड़। हाँ, चलो पकड़ो। ये स्टूपिड दो, मैं बताता हूँ। ये ऐसे फिर ऐसे, ओके? हाँ, अब मैं जाके दिखाता हूँ। छोटी माँ, वेरी गुड। आलिक, अब हमें कभी छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बिना ये घर बहुत खाली लगता है। ओके ओके छोटी माँ, अब ना मैं कभी किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने अपनी दोस्त से प्रॉमिस किया है। पता है छोटी माँ, जब मैं घूम गया था ना वहाँ केरला की हॉलीडे में, वहाँ मैंने सबसे ज्यादा किसको मिस किया? किसको? अपनी दोस्त को। क्योंकि ना मैं अपनी दोस्त के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए। और अपनी बड़ी माँ को? हमें मिस नहीं किया आलिक? लेकिन तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना मिस किया? अलेक तुम इतना डर क्यों रहे हो अलेक? हम तुमसे कितना प्यार करते हैं अलेक, कितनी फिक्र करते हैं हम तुम्हारी, और तुम हमसे इतना। नहीं, अब यहाँ क्यों आई? अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ। आलिक जी, आलिक जी। आलिक जी प्लीज, अब मेरी बात तो सुनिए। आलिक जी, नहीं, इनको बोलो जाए यहाँ से, चले जाए। आलिक जी आप शांत हो जाइए। आप शांत नहीं, तुम डरो मत आलिक, डरो मत, हम भी चले जाते हैं। आलिक ऐसा क्या हुआ कि तुम वसु से इतना डरने लगे? हाँ, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, वसु चली गई ना? आओ हमारे पास आओ, इधर बैठो हमारे पास, बैठो यहाँ। देखो हमारी तरफ देखो, छोटी माँ की तरफ देखो, हम हैं ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। हमारी तरफ देखो, ये देखो, आलिक मेडिसिन खाएगा। गुड बॉय, चलो जल्दी, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना यहाँ पर, छोटी माँ यहीं पर है। नहीं, आलिक हमारी तरफ देखो। आलिक ठीक हो गया है ना? जाओ यहाँ से, बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। नहीं, इनको बोलो जाए यहाँ से, चले जाए। जब आपको कहीं जाना ही नहीं था तो फिर आपने रिसेप्शन कैंसिल क्यों किया? हम आलिक को इस हाल में नहीं देख सकते,
मुश्किल ही सही, पर अगर इसमें आले की बेहतरी है तो हमें उससे दूर रहना ही होगा। लगता है हमने आले को फिर से खो दिया। ओह गॉड, प्लीज हमारे बेटे को फिर हमारे करीब ले आओ प्लीज। हमारी ममता से उसका ये डर नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। सब ठीक है ना साधना? हाँ जी जी। एक काम करती हूँ, मैं बाद में आती हूँ, तब तक तुम जिया जी के साथ रहना। माँ बाबूजी को फोन करके घर का हालचाल पूछती हूँ। हेलो हेलो रागिनी, मालती बोल रही हूँ। भाभी, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं आप ही सबको फोन करने वाली थी, तब तक आपका फोन आ गया। देखा, इसे कहते हैं मन से मन का रिश्ता। तूने हमें सच्चे दिल से याद किया और हमें ये संदेशा पहुंच गया, है कि नहीं? हाँ भाभी, सच्ची में। देखना रागिनी, सबका मिलना हो गया तुझसे, बस मैं ही रह गई। कोई बात नहीं भाभी, हम जल्दी मिलेंगे। अच्छा सुन, तेरे तोहफे ना बड़े प्यारे लगे, थैंक यू। हाँ अच्छा ये तो बता, तेरा सफर कैसा रहा? मजा आया कि नहीं आया? हाँ भाभी, बहुत ज्यादा मजा आया, हम सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। क्या भाभी, कितनी सुंदर जगह कर रहा, वहाँ पे बहुत बड़ा समंदर था और चाय के बहुत बड़े बड़े से बागान भी थे। हम सबने बहुत घूमा, बहुत ज्यादा। सच्ची? झूठ तो मैं बोलती नहीं, किसी दिन मैं भी जाऊंगी वहाँ। हाँ भाभी, बिल्कुल। अच्छा एक बात तो बता, खुशखबरी कब सुना रही है? क्या भाभी, आप भी ना, अभी तो बहुत वक्त है। पहले हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना सीख लें, फिर तीसरे के बारे में सोचेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है तू। अरे भाई, बच्चे की जिम्मेदारी कम होती है क्या? अरे तुम लोग की नई नई शादी हुई है, तुम लोग घूमो फिरो, मजे लो, बच्चे के बारे में आराम से सोचना, ठीक है? और घर में बाकी सब ठीक है ना? जी भाभी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और माँ बाबूजी, भैया, नानी माँ, ये सब लोग कैसे हैं? सब ठीक। मैं हूँ ना, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूँ। तू बस अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी भाभी, बाय बाय। आलेख जी, खाना खा लीजिए, उठिए। आलेख जी, देखिए, सब आपकी पसंद का बना है, देखिए, अच्छा है ना? आलेख जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब चलिए, जल्दी से खाना खा लीजिए। वैसे तो इतनी जल्दी बच्चे की सोचेंगे नहीं रागिनी और रणवीर, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं, इस घर के पोते से पहले नवासा नहीं आ सकता। मेरा तो रहा सहा मान भी खत्म हो जाएगा, और मेरे वीनू जी, वो तो भांजे को गोद खिलाकर ही खुश होते रहेंगे।
मैं क्या कह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि रागिनी के जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना हो गया है? माँ बाबूजी भी कितने अकेले हो गए। ये खाली घर तो उनको काटने को दौड़ता होगा ना। हाय राम, कितने गुमसुम रहते हैं दोनों। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन ना मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। हाँ तो एक काम करो मालती, तुम माँ और बाबूजी के साथ जाकर बैठ जाया करो, उनका दिल बहल जाएगा। मैं बैठूंगी उनके पास? अरे ये भी कोई उपाय हुआ पतिदेव? मालती तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो? कब से देख रहा हूँ चपड़ 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 किए चले जा रही हो। नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें काम। ये भी कोई बात हुई? एक सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, हर चीज मुझे बतानी पड़ती है तुम्हें। अरे माँ बाबूजी अपने गोद में अपना पोता खिलाना चाहते हैं, अब मैं थोड़ी जाके बैठूंगी उनकी गोद में। मुझे तो लोरी सुनाने से रहे वो लोग। मालती तुम अपनी बकबक बंद करो, मेरे पास बहुत काम है। ये फाइल मुझे ऑफिस में कल सबमिट करनी है, बहुत काम है मेरे पास। तुम्हारी ये फालतू की बकबक सुनने का वक्त नहीं है, ठीक है? मुझे शांति से काम करने दो प्लीज। मैं समझती हूँ पतिदेव कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है ऑफिस की, लेकिन अब उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों पर आ गई है ना। ये हुई ना बात। पता है वीनू जी, आदमी को ना अपने काम के अलावा अपने आराम के बारे में, अपने परिवार की खाली जगह भरने के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा मतलब है माँ बाबूजी के बारे में, माँ बाबूजी की खुशी के बारे में। अब उनकी खुशी का ख्याल आप ही रखेंगे तो कौन रखेगा? आप जरा सोचो ना, जब एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा इस घर में आ जाएगा तो माँ बाबूजी कितने खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? और आराम के बारे में आपको भी तो सोचना चाहिए ना, कि तो आपकी सेहत के लिए अच्छा भी है। और वीनू जी, मैं तो कहती हूँ वक्त रहते सब हो जाए ना तो हमेशा अच्छा रहता है। सही कह रही हूँ ना मैं? आपको भी ऐसा ही लगता है ना वीनू जी? वीनू जी, वीनू, हाय राम, किसी खोटी किस्मत है मेरी, इतना निखट्टू पति मिला मुझे। हाय राम, क्या करूं मैं इनका? कुंभकर्ण कहीं के। आलिक जी, आप ऐसे क्यों बैठे? दोस्त, वो तुम सो रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। पता है, तुम सोती हुई ना बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए मैं बैठ के तुम्हें देखता रहा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।